दोस्तों, आप सबको दिनेश दजीत जी का नमस्कार। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम ना सुना हो। कभी कभी सोचता हूँ कि वर्ड्सवर्थ अगर हिंदी के कवि होते तो क्या होता। वो डैफोडिल्स के बारे में अपनी जानी पहचानी कविता किस तरह से लिखते, किस रूप में लिखते, इसी विचार से जन्मा है उस कविता को हिंदी कविता के रूप में प्रस्तुत करने का यह प्रयास। इस कविता की ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। फिलहाल इसे हिंदी कविता के रूप में सुनिए। शीर्षक है नरगिस के फूल। मैं एकाकी घूम रहा था, जैसे कोई बादल तैरे ऊंचाई पर, कहीं घाटियों और पहाड़ों के ऊपर से। तभी अचानक देखा जमघट पीले और सुनहरे नरगिस के फूलों का। झील के तट पर पेड़ों के नीचे वे सब शीतल समीर में झूम रहे थे, नाच रहे थे। मैं एकाकी घूम रहा था, जैसे कोई बादल तैरे ऊंचाई पर, कहीं घाटियों और पहाड़ों के ऊपर से। तभी अचानक देखा जमघट पीले और सुनहरे नरगिस के फूलों का। झील के तट पर पेड़ों के नीचे वे सब शीतल समीर में झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूर दूर तक वही निरंतर दिख रहे थे। तारे चमके टिमटिम करते अंतरिक्ष की दुग्ध धवल गंगा में जैसे। नहीं कहीं था अंत दिखाई देता उनका। झील किनारे देखा जमघट, 10,000 तो होंगे एक झलक में देखे। होकर वे आनंद मग्न सिर हिला रहे थे। दूर दूर तक वही निरंतर दिख रहे थे। तारे चमके टिमटिम करते अंतरिक्ष की दुग्ध धवल गंगा में जैसे। नहीं कहीं था अंत दिखाई देता उनका। झील किनारे देखा जमघट, 10,000 तो होंगे एक झलक में देखे। होकर वे आनंद मग्न सिर हिला रहे थे। नाच रही थीं झील में जल की लहरें भी, पर वे उन चमकीली लहरों से भी कुछ ज्यादा ही हर्षित थे। ऐसा हो उल्लास संग में तो कवि क्यों आनंदित ना हो। राह देखता अपलक उनको बहुत देर तक, पर मुझको आभास नहीं था उनके नर्तन से पाई थी मैंने एक संपदा अनोखी। नाच रही थी झील में जल की लहरें भी, पर वे उन चमकीली लहरों से भी कुछ ज्यादा ही हर्षित थे। ऐसा हो उल्लास संग में तो कवि क्यों आनंदित ना हो। रहा देखता अपलक उनको बहुत देर तक, पर मुझको आभास नहीं था उनके नर्तन से पाई थी मैंने एक संपदा अनोखी। क्योंकि अब ऐसा अक्सर ही होता है जब मैं शून्य भाव से या चिंतित हो लेटा रहता हूं बिस्तर पर। तभी चमक उठते हैं वे सब मेरे अंतस के नयनों में। परमानंद अकेलेपन का ऐसा अद्भुत मिल जाता है। मेरा मन भी नाच नाच कर फूलों जैसा खिल जाता है। क्योंकि अब ऐसा अक्सर ही होता है जब मैं शून्य भाव से या चिंतित हो लेटा रहता हूं बिस्तर पर। तभी चमक उठते हैं वे सब मेरे अंतस के नयनों में। परमानंद अकेलेपन का ऐसा अद्भुत मिल जाता है। मेरा मन भी नाच नाच कर फूलों जैसा खिल जाता है। धन्यवाद।